हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। ओके, चलिए हम लोग इसका पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं ताकि हमको समझने में चैप्टर आसानी हो। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दो चीज़ से मिलकर बना है। ठीक है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यू नो कि ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ठीक है, और माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा ना, बहुत छोटा जीव जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव, यानी कि बहुत वेरी वेरी स्मॉल जीव होते हैं जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि खुले आँख से हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर हम लोग उसको देख सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये माइक्रोस्कोप द्वारा ये लिया गया है। ठीक है, देखिए इसको मैंने यही समझना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग जो होता है वो वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, यानी कि बहुत छोटा जीव होता है जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसके द्वारा हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक माइक्रोस्कोप द्वारा हम लोग इसको देखते हैं। ओके, चलिए हम लोग आपको एक पिक्चर दिखा देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से दिख रहा होगा कि ये इतना ही छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप द्वारा देख रहे हैं। ओके, यानी कि इतना समझ लीजिए कि इतना छोटा जीव होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग होता क्या है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि फ्रेंड एंड फोई। ठीक है, फ्रेंड का मतलब दोस्त और फोई का मतलब शत्रु। सिंपली आप लोग इस तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से आपका जो दोस्त होता है और कोई शत्रु भी होता है। ठीक है, तो यानी कि दोस्त जो है वो आपको यूज़फुल चीज़ के लिए है। ठीक है, और शत्रु जो है वो आपका यूज़फुल के लिए नहीं होता है। तो उसी प्रकार समझ लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक दोस्त भी होते हैं, एक शत्रु भी होते हैं। देखिए, तो हम लोग किसको हम लोग दोस्त और किसको शत्रु बोलेंगे, जो हमारे यूजफुल के लिए हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्त है, आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा यूजफुल के लिए हो गया, और शत्रु है ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मान लीजिए आपके घर में दूध वगैरह होता है, तो माइक्रो उस बैक्टीरिया जो क्या करता है उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, ये हमारे यूजफुल के लिए हो गए। ठीक है, और दूसरी ओर जो है जैसे मान लीजिए फंगी हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारे नुकसान करता है। जैसे मान लीजिए कॉमन कोल्ड हो गया, खांसी वगैरह हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, तो ये किसके द्वारा होता है, फंगी के द्वारा ना। तो ये हमारे यूजफुल के लिए नहीं है, इसीलिए हम ये चैप्टर में फ्रेंड एंड फोई दिया गया है। चलिए हम लोग इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एन ऑर्गेनिज्म डेट कैन बी सीन ओनली अ माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम लोग केवल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यानी कि कहने का मतलब है कि उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं ना, खुले आँख से हम लोग देख नहीं सकते हैं। यानी कि किसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट कौन है, माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये जो है वो माइक्रोस्कोप द्वारा लिया गया है, जिसको आप लोग इजी तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये समझ लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह सॉइल, वाटर एंड एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर पाए जाते हैं ना, जैसे सॉइल में भी हो गया, वाटर में भी हो गया एंड एयर में भी हो गया। ठीक है, यानी कि इस चीज़ में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ओके, चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं पहले एक एग्जांपल जिससे हम लोग को क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से इमेज में दिख रहा होगा कि वाटर में देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा बैक्टीरिया को देखा जा रहा है, क्योंकि ये वाटर में जो होता है वो बहुत
टाइनी पार्टिकल्स होता है जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। जो घर में आप लोग यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि फ्रीली मूव करता है बैक्टीरिया, जो हम लोग यूज़फुल है, ठीक है। और जो जैसे मान लीजिए गंदा पानी हो गया, ठीक है, तो उसमें फ्रीली मूव नहीं करता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। देखिए जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो कितने पार्ट में किए गए हैं, 4 पार्ट में, ठीक है। देखिए जो पहला जो मेरा है वो क्या है, बैक्टीरिया है, दूसरा जो है फंगी है, और तीसरा जो मेरा है वो प्रोटोजोआ है, और चौथा जो मेरा है वो क्या है, अलगे है, ठीक है। यानी कि 4 पार्ट में इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, ओके। देखिए हम लोग पहले इसका एक्टिविटी देखेंगे और उसके बाद इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिविटी जो कहता है, देखिए कोलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक हम लोग बीकर लिए, ठीक है, और कुछ जो है वो फील्ड में से मॉइस्ट सॉइल लिए, ठीक है, और उसमें ऐड कर दिए यानी कि मिला दिए, और उस ड्रॉपलेट वाटर को हम लोग लेंगे क्या चीज़ के लिए, मैग्नीफाइंग के लिए, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोप से उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और उस पर मॉइस्ट सॉइल का जो वाटर जो होता है जो मिक्स हो गया उसको हम लोग रखते हैं। तो यदि हम माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह वाटर में दिखता है, ठीक है, जब ऐड करते हैं हम लोग मॉइस्ट सॉइल को। आई होप कि आपको एक्टिविटी क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं अगला। यहाँ पे आप क्लियर तरीके से समझिए कि देखिए वायरस होता क्या है, ठीक है। वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखते हैं, लेकिन इसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो है वह रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट बॉडी। कहने का मतलब है कि ये प्लांट और एनिमल ये सब में केवल रहता है, यानी कि इनसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंडर सेल में। जैसे कि कि जो हमारा जो शरीर है वह सेल से मिलकर बना है, ठीक है, तो ये सेल के अंदर क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखिए वायरस जो होता है ये ना तो ये जीव है और ना तो निर्जीव है। कहने का मतलब कि यह जो है जब इन्वायरमेंट में रहता है तो ये नॉन लिविंग हो जाता है, यानी कि निर्जीव हो जाता है, ठीक है। और जब हमारा शरीर में इंटर करता है तो ये क्या होता है, एक लिविंग हो जाता है, क्योंकि ये जो है वह हमारे शरीर में ये फैला देता है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बना देता है, ठीक है। इसलिए ये जो है ना तो लिविंग है और ना तो नॉन लिविंग, ये दोनों है, ठीक है। और देखिए इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एंड मॉइस्ट कफ। जैसे कि मान लीजिए खांसी वगैरह आप लोग को हो जाता है तो ये वायरस द्वारा ही होता है, ओके, यानी किसके द्वारा, वायरस द्वारा, काउज बाय वायरस, ओके। देखिए जैसे मान लीजिए पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब भी जो है वो वायरस द्वारा होती है। और देखिए जो डाइसेंट्री हो गया एंड मलेरिया, कहने का मतलब कि पेट वोट वगैरह झड़ता है, और मलेरिया कि बुखार वगैरह चढ़ता है, तो वो क्या चीज़ के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। और जो मेरा है टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। आप लोग जानते होंगे कि कोरोना वायरस जो है उसका जो मान लीजिए माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं तो ये इस तरह के इमेज जो है दिखता है, ओके। आई होप कि आपको ये जो है आपको वायरस के क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए जो मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब देखेंगे, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया का देखेंगे पहले। देखिए जो बैक्टीरिया जो है वो क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमको किसको बोलते हैं, जो सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। ये जो है माइक्रोस्कोप द्वारा लिया गया है इसको, यानी कि बैक्टीरिया को दिखाया गया, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया जो होता है वो रोड सेल की तरह होता है ना, रोड सेल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मेरा दिख रहा है वो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का पार्ट क्या क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी प्रकार का शेप इसका बन सकता है, ठीक है। और पैरामीशियम क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो पार्ट ये दोनों किसका है, प्रोटोजोआ का, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है वो फंगी का है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो ए है में ईस्ट है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलम और एस्पायरागिलियस, ठीक है, ये इसका फंगी का पार्ट है, ठीक है। यानी कि ईस्ट आप लोग जानते हो कि ब्रेड जब बनता है तो ईस्ट
का मदद लिया जाता है, यानी कि ईस्ट द्वारा ही ब्रेड को बनाया जाता है। ठीक है। और दूसरा जो मेरा है वो क्या है, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जो है वह बहुत मिलियन ईयर बाद वो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है। ठीक है, बहुत साल बाद। ठीक है, इस ये जो होता है वो क्या होता है, फट जाता है। ओके, जो आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारा टाइनी पार्टिकल्स जो है इसमें दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये बहुत सार मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है ना, फट जाता है, और ये फिर से न्यू प्लांट का निर्माण कर लेता है। ठीक है। और सी जो दिख रहा होगा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो होता है वो कि ये मेडिसिन में यूज होता है ना, जो एंटीबायोटिक आप लोग सुने होंगे, ये क्या है, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम द्वारा ही बनाया जाता है। ओके। और देखिए एस्पायरोगिलस जो है इसका ही पार्ट है, किसका, फंगी का। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो चुका है कि फंगी का कौन कौन सा स्टेप होता है। अगला जो मेरा है वो क्या है, अलगे। अलगे क्या होता है, एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जो कंटेन क्या करता है, क्लोरोफिल हो गया, और जो हम प्लांट लाइक मान लीजिए प्लांट ही है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन भी बनाता है। ठीक है। और देखिए ये जो है एक प्लांट से डिफरेंट होता है, कहने का मतलब है कि ये ना तो लाइक रूट होता है, और ना ही तो इसका लीफ होता है, पत्ता वगैरह, और ना ही तो इसका जड़ वगैरह होता है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर ये कोई भी चीज़ नहीं होता है। कहने का मतलब कि आपको दिख जाएगा पॉन्ड वगैरह में या नदी वगैरह में कि ये पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट करता है, यानी कि तैरते रहता है ना। आप लोग, आई होप कि आप लोग इसको सिमाड़ वगैरह बोलते होंगे, यानी कि जो पानी के ऊपर जो है वह तैरता है जो। ठीक है, इसका जो पार्ट है वो पहला जो है वो क्या है, क्लाइमाडोमिनस है। ये क्लाइमाडोमिनस जो होता है वो क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। ये जो आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। और दूसरा जो है वो क्या है, स्पाइरोगाइमा ना, ये दोनों में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। ये जो स्पाइरोगाइमा जो है सेकेंड, वो क्या है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। ठीक है, आई होप कि आपको अलगे जो है आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। हम लोगों ने एक्चुअली क्लियर कर लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं, यानी कि अंडर दी माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा ही हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्रेंडली आप लोग को शुरू में ही मैंने बता चुका हूँ, यानी कि जो चीज़ हमारे यूजफुल के लिए होते हैं ना, यानी कि यूजफुल ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर मेकिंग, जैसे फर्स्ट है कर्ड, ब्रेड, केक, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही ये बन पाते हैं। ठीक है, जैसे कर्ड हो गया, यानी कि दूध से दही का फॉर्मेशन होना। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। ठीक है, और जैसे कि ब्रेड बनता है तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही बनता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ईस्ट है। ठीक है, फंगी मैंने बताया था, ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे ब्रेड को बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, और केक भी उसी प्रकार बनाया जाता है। देखिए पहला जो है मान लीजिए कर्ड है, तो इसमें कौन सा जो बैक्टीरिया होता है, जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, जो दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, और जो मेरा ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड बनाने का जो प्रोसेस होता है, मान लीजिए उसको ईस्ट वगैरह से हम लोग क्या किए, उसको हम लोग हर एक तरीके से क्या किए, मिला दिए। ठीक है, और वो जो आटा वगैरह यानी कि जो भी मैदा वगैरह होता है हम लोग मिलाकर और ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, सिंपली तो क्या होता है कि जब हम लोग ईस्ट वगैरह मिला देते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है कि जब ब्रेड जो बनता है तो वो फूल जाता है। ठीक है, तो फूलता कैसे है, हाउ, यानी कैसे ये होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है कि ये ईस्ट द्वारा ही होता है ऐसे। ठीक है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही ये हमें मुलायम नज़र आता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि होल होल टाइप रहता है। ठीक है, ब्रेड में, तो ये क्या होता है, एक CO2 जो है वह निकलता है। ठीक है, इसलिए होल होल बन जाता है। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ब्रेड जो है वो किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। ये दूसरा जो मेरा है वो क्या है, प्रोड्यूसिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को किस तरह से प्रोड्यूसिंग किया जाता है ना, देखिए जैसे ग्रेप्स हो गया। ठीक है, अंगूर से मिलाकर, और ईस्ट
ईस्ट को मिलाकर, यानी कि ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, ठीक है, यानी कि शराब। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। यानी कि ग्रेप्स प्लस ईस्ट को मिलाकर क्या चीज़ को फॉर्मेशन किया जाता है, अल्कोहल का। ओके, चलिए हम लोग थर्ड देखते हैं। और CO2 का कुछ जो पार्ट है वह निकलता है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है वो क्या है, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक। यदि आप डॉक्टर पास जाते हो तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं, ठीक है, यानी कि एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, जिससे आप जो भी बैक्टीरिया वगैरह से आप थी आपका जो इन्फेक्शन हुआ है उसको मार देता है, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन जो होता है वो बैक्टीरिया से ही बनता है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि मेडिसिन जो एंटीबायोटिक होता है वह बैक्टीरिया द्वारा ही बनता है। ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, यानी कि ये हमारे यूजफुल के लिए होते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। और जो मेरा है वो क्या है, एग्रीकल्चरल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह जो क्या करते हैं, फर्टिलिटी भी सॉइल का बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि उनका मदद रहता है, किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मान लीजिए नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है, यानी कि जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है। यू नो कि नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में कितना परसेंट है, 78%। ओके, आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ चुका होगा। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेंडली हम लोग को हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 5 नंबर देखते हैं। एटलीस्ट ये लास्ट टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यूजफुल ऑर्गेनिज्म, जो हमारे यूजफुल के लिए है ना, ठीक है। देखिए, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है, यानी कि वातावरण को साफ रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ मर गया, ठीक है, यानी कि डेड प्लांट हो गया या एनिमल मर गया, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है ना, उसको वो खाते हैं, ठीक है, यानी कि वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, साफ रखते हैं ना। नहीं तो अगर ऐसे ही रख दिया जाए मरा हुआ कोई भी चीज़ को, तो क्या होगा, बहुत गंद वगैरह देगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा इसको क्या किया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल वगैरह में, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ना। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। अब चलिए हम लोग फ्रेंडली तो पढ़ लिए, अब हम लोग को फोई पढ़ना है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे के लिए नुकसान होता है, नुकसानदायक होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, किसको किसको, ह्यूमन के, मानव को, और एनिमल जानवर वगैरह को, प्लांट को, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं पाइथोजिन, ठीक है। जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथोजिन, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में इंटर होते हैं, तब ये बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे बीमारी में हो गया कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मलेरिया, TB, एड्स, ये सब बीमारी है जो ये द्वारा फैलाया जाता है ना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला हो गया ब्रीथिंग, ठीक है, यानी कि सांस द्वारा, ठीक है, यानी कि मान लीजिए यदि आप किसी भी, मान लीजिए खांसी हुआ किसी को, ठीक है, यदि आप उसके कांटेक्ट में हैं तो ये आपको भी खांसी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये बैक्टीरिया जो है वो आप में भी फैल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हार्मफुल के लिए ही हुआ, ठीक है। और देखिए दूसरा जो मेरा क्या है, बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर। जैसे मान लीजिए घर में खाना वगैरह रखा है, ठीक है, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर बैठ जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे जो फूड जो होता है वह क्या होता है, एक इन्फेक्टेड फूड बन जाता है ना, पॉइजनस फूड बन जाता है, जो हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुए, एक हार्मफुल की तरह हो गया, ठीक है। और देखिए थर्ड जो मान लीजिए मॉस्क्यूटो यदि आपको काटता है, ठीक है, मॉस्क्यूटो बाइट बोलते हैं हम लोग, यानी कि मॉस्क्यूटो आपको काटता है तो ये भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो हमारा नुकसान करता है, ठीक है। तो हमारा इससे जो होता है वो क्या होता है, मलेरिया वगैरह हो गया, ये सब बीमारी हम लोग को पकड़ लेता है, ठीक है। और देखिए चौथा जो मेरा क्या है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल। कहने का मतलब है कि यदि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो यदि आपको कोई भी बीमारी वगैरह हुआ है, ठीक है,
तो नीडल जो होता है यानी कि सुई जो आपको दिया जाता है वो दूसरा में यूज़ किया हुआ सुई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो जाता है ना हमारे शरीर में, उसका जो रोग होगा वो हमारे शरीर में पहुंच जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को यूज़ किया हुआ नीडल हम लोग को नहीं लेना चाहिए। आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे यूज़फुल के लिए होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ जो होते हैं हमारे यूज़फुल के लिए होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे हार्मफुल के लिए होते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।